नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले शहजाद अकबर साहब ने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी के लिए वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब के साथ बैठ के एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म की प्रेस ब्रीफिंग की। शुगर इंडस्ट्री के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन बैठा है, जिसे FIA के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जनाब वाजिद ज़िया साहब हेड करते, उसकी रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस ब्रीफिंग जो है शहजाद अकबर साहब ने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो काबीना का स्पेशल इजलास बुलाया था, जो स्पेशल मीटिंग थी कैबिनेट की, उसके बाद उन्होंने की। बहुत लंबी उनकी ये प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें जो चीदा नुक्ते थे और बहुत ज़्यादा नुक्ते थे, 300 सफ़ात से ज़्यादा बताया जाता है कि ये रिपोर्ट है, जिसे अभी तक मीडिया ने और शुगर इंडस्ट्री ने भी शायद पढ़ा नहीं है ठीक तरह से, मीडिया ने इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं वो शहजाद अकबर साहब ने दिए, और उन की पॉइंट्स में शहजाद अकबर साहब ने हमें ये बताया कि ये रिपोर्ट जो है उसे पब्लिक कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है इस रिपोर्ट को इंटरनेट पे कर दिया जाएगा, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट इंटरनेट पे आ चुकी है। व्हाट्सएप के ऊपर इसका PDF वर्जन जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब उसको हमने पढ़ना है आज या कल की दरमियान रातों में बैठ के। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि 5 साल में 88 शुगर मिल्स जो हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान ने 29 यानी समझें कि 30 अरब रुपये की सब्सिडी दी। 5 साल में इन शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपये का इनकम टैक्स दिया। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सेल्स टैक्स की बात ना करें, बिकॉज सेल्स टैक्स तो एक आम आदमी की, मेरे और आपकी जेब में से जाता है। तो 22 अरब रुपये का इनकम टैक्स दिया, हाँ, लेकिन साथ ही इन शुगर मिल्स ने 12 अरब रुपये के इनकम टैक्स के रिफंड्स भी लिए। इसका मतलब है कि जो 5 साल में नेट टैक्स है इन 88 शुगर मिल्स ने, वो सिर्फ 10 अरब रुपये का दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि गन्ना जो है, शुगर केन जो है, वो वैसे तो महंगा ख़रीदा गया है, लेकिन जो फार्मर है उसको कम पैसे दिए जाते हैं। जो बहुत दिलचस्प बात की शहजाद अकबर साहब ने, उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कमीशन ने ये एस्टिमेट किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2019 में 38 रुपये यानी 40 से भी 2 रुपये कम होनी चाहिए। जबकि शुगर मिल्स ने, जो कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट किया है वो 51 रुपये बनती है, टैक्सेस को निकाल के बाकी सब चीज़ों को, और यूँ 13 रुपये का फ़र्क है। और शहजाद अकबर साहब का कहना है कि 1 रुपये का जब इजाफा होता है रिटेल की प्राइस में 1 किलोग्राम में, तो शुगर इंडस्ट्री की जो 88 मिलें हैं इनके रेवेन्यू में 5.5 अरब रुपए का इजाफा होता है। अब शुगर मिलें ये 88 बहुत सी हैं, लेकिन इसमें जो दिलचस्प पहलू वो ये है कि तीनों ही बड़ी जो सियासी जमातें हैं, और तीनों ही सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस नशस्त में। लेकिन जो तीनों ही सियासी जमातें हैं, यानी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पंजाब की बहुत बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की ग़ालिबन सबसे बड़ी सियासी जमात PMLN जो है, अपोजिशन पार्टी, इन तीनों की जो सरकर्दा लीडरशिप है, जो की लीडरशिप है, की डिसीजन मेकर इनके रहे हैं, उनकी मिलें जो हैं वो इन लिस्टों में शामिल हैं। PTI में जहाँ खुसरो बख्तियार हैं, वहाँ जहांगीर खान तरीन साहब हैं। PMLN में शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान, उनके बेटों की एक जो मिल्स हैं वो सब जो शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शरीफ और सुलेमान शरीफ की ओन है। और इसी तरह ओमनी ग्रुप जो है, जिसके बारे में एक आम तासुर यही है कि जरदारी साहब ही ओमनी ग्रुप को ओन करते हैं। उसके अलावा भी ज़्यादा बहुत सी मिलें, लेकिन तीनों बड़ी सियासी जमातों की मिलें भी इसके अंदर शामिल हैं। अब इससे पहले कि मैं अपने पैनल की तरफ चलूँ, पैनल मेरे पास बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है, लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एज ए कीन ऑब्जर्वर, चूँकि ज़ाहिर है मैंने शहजाद अकबर साहब की सारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से देखी, उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, उसके पॉइंट्स भी मैंने बनाए, उसमें मैं लिखूँगा भी। मुझे एक ऐसा लग रहा था कि कहानी तो शुरू हुई थी इस चीज़ से कि क्या शुगर को एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, और उसकी कीमत में जो इजाफा हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ। लेकिन जो चीज़ अब सामने आई है वाजिद ज़िया साहब की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, वो शुगर इंडस्ट्री की माल प्रैक्टिसेस, टैक्स प्रैक्टिसेस, और जो उनकी इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह से ये इंडस्ट्री अपना बिजनेस करती है और करती चली आई है ग़ालिबन गुज़िश्ता 50 बरस में, वो माल प्रैक्टिसेस हमारे सामने आई हैं। जो बड़ी खुशाइन बात है कि पहली हुकूमत है जो किसी इंडस्ट्री की माल प्रैक्टिसेस को सामने लेके आई है। 1930 के बाद से अमेरिका की हुकूमतें जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की माल प्रैक्टिसेस को सामने लाती हैं, जिससे इंडस्ट्री की ओवरऑल जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें इम्प्रूव करने का बहुत मौका मिला।
लेकिन सवाल जो मेरे जहन में पैदा हुआ, मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, अपने पैनल के सामने भी रख रहा हूँ, क्योंकि ये इंसाफ की बात होगी कि मैं ये कह दूँ कि अगर यही एनालिसिस हम बैंकिंग इंडस्ट्री का भी करेंगे, स्टील री रोलिंग का भी करेंगे, टेक्सटाइल का करेंगे, गारमेंट्स का करेंगे, ब्रिक वालों का करेंगे, सीमेंट का करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की माल प्रैक्टिसेस जो हैं, या मीडिया का करेंगे, इसी किस्म की माल प्रैक्टिस स्कूलों का करेंगे, कॉलेजेस का करेंगे, तो इसी तरह से मिलती जुलती माल प्रैक्टिसेस के डबल बुक्स मेंटेन की जा रही हैं, टैक्सेस पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, रिफंड ले लिए हैं, सब्सिडी ली, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा और इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके बहुत से उनके जो मेंबर्स हैं, उनको हमने लेने की कोशिश की इस प्रोग्राम में, ताकि शहजाद अकबर साहब की एलिगेशंस को दोहराने के बाद, जो हमने दोहराई हैं स्क्रीन पे दिखाई हैं, इसके बाद हम पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ ले सकें। लेकिन उन्होंने जवाब में ये कहा है कि 300 सफ़ात से ज़्यादा की रिपोर्ट जब तक शुगर मिल एसोसिएशन और उसके एहलकार या अहदेदार पढ़ नहीं लेंगे, इससे पहले वो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहते। ताहम जहांगीर खान तरीन साहब ने एक ट्वीट ज़रूर किया जो मेरे सामने आज ही का है, जिसमें मैं स्क्रीन पे चाहता हूं कि प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम शॉक्ड एट द काइंड ऑफ फॉल्स एलिगेशंस लेवल अगेंस्ट मी। आई हैव ऑलवेज रन अ क्लीन बिजनेस। ऑल पाकिस्तान नोज आई ऑलवेज पे फुल प्राइस टू माई ग्रोअर्स। आई डू नॉट मेंटेन 2 sets of books. I pay all my taxes diligently. I will answer every allegation and be vindicated inshallah. उनका कहना यह है कि मैं डबल बुक्स मेंटेन नहीं करता, मैं पूरे अपने टैक्सेस देता हूँ, मैं ग्रोर्स को पूरे पैसे दे रहा हूँ, और ये एक एक एलिगेशन जो है इसका मैं तफसील से जवाब दूंगा। उसके अलावा जो बाकी की ग्रुप्स हैं उनमें से किसी का जवाब नहीं आया। अब मेरे साथ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव, उनकी मिनिस्टर ज़रताज गुल साहिबा, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली एनवायरमेंटल चेंज, मुझे इस्लामाबाद से DSNG पे ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ज़रताज गुल साहिबा। तारिक फजल चौधरी साहब प्रोमिनेंट रहनुमा है मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। चौधरी मंजूर साहब वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। ज़रताज गुल साहिबा, आपकी जमात ने ये फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम लाएंगे कमीशन, बैठाएंगे कमीशन की रिपोर्ट को सामने ले आएंगे। यहाँ तक तो बात बड़ी सही, आपने एक नया ट्रेंड सेट कर दी। लेकिन इससे तो ये पता चला कि ये गुज़िश्ता कई बरस से सारी ही जमातें कर रही थी, आपकी जमात के भी इसमें लोग शामिल थे, बाकी जमातों के भी लोग शामिल थे। तो ये तो फिर एक यानी बिल्कुल सारा, इसमें सारे के सारे ही सामान में नंगे हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज जो स्पेशल ब्रीफिंग दी गई थी उसका मैं भी हिस्सा थी, और मैं भी पूरी ब्रीफिंग जो कैबिनेट में डॉक्टर शहजाद अकबर ने, अच्छा, और जो FIA के हेड वाजिद ज़िया साहब ने जो हमें ब्रीफिंग दी, मैं भी उसमें इनवाइटेड थी। एक तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने भी स्पेशली ये जो 9 मिल है जिनका सैम्पल एक्चुअली लिया गया है, ये सैम्पल किसी को टारगेट करके नहीं लिया गया है, किसी फैमिली को टारगेट करके नहीं लिया गया है, बल्कि ये सैंपल इस एविडेंस पे लिया गया है कि ये पूरे शुगर मिल्स का पाकिस्तान के अंदर मार्केट को कितना कैप्चर इन्होंने किया हुआ है। तो इन 9 मिलों ने सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इसलिए उनका सैंपल साइज जो है वो लिया गया है। और अभी जो आपने इंट्रो में कहा कि अगर इसी हमाम में सभी नंगे हैं, तो ये तो अगर हम फिर बाकी का भी निकालना शुरू करें, तो ये भी सबसे गुड न्यूज़ ये है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि सदर अयूब के टाइम से तमाम लोग चीख रहे हैं खाद माफिया है, फलाना माफिया है, फलाना माफिया है, लेकिन हमेशा से वो लोग अवाम के बजाय माफिया के साथ खड़े हो जाते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जो माफिया के बजाय अवाम के साथ खड़ी हुई है। और अगर मैं गलत मैं नहीं हूँ अगर मैं ये कहूँ कि पिछली हुकूमतें माफिया के साथ खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि इटसेल्फ माफिया थी, तो इसके लिए बड़े गट्स और बड़े नर्व्स चाहिए। तो मैं तो मुबारकबाद देती हूँ शहजाद अकबर साहब को भी और वाजिद ज़िया साहब की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कि उन्होंने एक सैम्पल साइज लिया, उन्होंने फॉरेंसिक उसका ऑडिट किया और फिर सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट को पेश करने के बाद इसको पब्लिक भी किया, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। और नेक्स्ट जो टारगेट भी रखा गया वो जो अभी आपने अल्फाज बोले हैं कि फिर इसमें तो सीमेंट भी आएगा, फिर इसमें तो खाद भी आएंगे, तो नेक्स्ट जो है खाद और सीमेंट वाले और तमाम इनके भी फॉरेंसिक्स जो है वो ऑडिट होंगे। और जो आज अच्छा। सबसे बड़ी मैं समझती हूँ अचीवमेंट ये है कि इनकी बारी तो आएगी, लेकिन ये जो 29 से 30 अरब की टोटल सब्सिडी है, इसमें सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं है, चलो वो तो हो गया कि इसमें 2 अरब हमारी PTI की गवर्नमेंट ने और वो भी पंजाब की हुकूमत ने आफ्टर 18 अमेंडमेंट
फैसला किया है, जो कि उनको इख्तियार है कि वो सब्सिडी दे सकते हैं। अगर उनके पास मार्केट के अंदर स्पेस मौजूद है तो वो दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, तो 29 अरब के अंदर तो तमाम की तमाम तकरीबन 27 अरब जो वो पिछली हुकूमतों ने दिए। लेकिन सरताज गुल साहबा, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने गालिबन सबसे बड़ी सब्सिडी दी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी है, गालिबन सबसे बड़ी सब्सिडी उन्होंने दी है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज शहजाद अकबर साहब की, उससे तो कुछ भी नहीं पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब ने, आखिर उस्मान बुज़दार साहब का कमीशन ने इंटरव्यू किया, कमीशन ने असद उमर साहब का इंटरव्यू किया, लेकिन उसके हवाले से मैंने सुना नहीं कोई, जब तक टेलीविजन दिखाता रहा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि उसमें से क्या निकला, क्या बताया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने या असद उमर साहब ने। मैं आपको बताती हूँ, जो 29 से 30 अरब की टोटल सब्सिडी है, इसमें जो हमारी हुकूमत ने 2 सालों में फेडरल गवर्नमेंट ने एट ऑल कोई सब्सिडी नहीं दी है। पंजाब गवर्नमेंट को या तमाम प्रोविंसेस को आफ्टर 18 अमेंडमेंट अगर उनके पास स्पेस मौजूद है मार्केट के अंदर तो वो सब्सिडी दे सकते हैं, और उसके अंदर भी सिर्फ 2 अरब की पंजाब हुकूमत से सब्सिडी दी गई है। और पंजाब के सीएम साहब असद उमर साहब जो है, हफीज शेख साहब, तमाम ने जो है FIA को आंसर भी किया है, उनके सेक्रेटरी ने भी आंसर किया है। मगर मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि चलें 29 अरब में से तो सिर्फ जो है 27 अरब तो पिछली हुकूमतों ने दी है, लेकिन 30% जो शुगर जो है वो जो पाकिस्तान में मिलों के अंदर प्रोड्यूस करता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है 30% का। यानी और जो मुलास और बगास जो ये लोग जो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं उसका कोई भी वो मौजूद नहीं है। इसके अंदर जो 2-3 मिले हैं, जैसे एक शरीफ मिल है और अल अरेबिया मिल है, ये सारे इश्यूज पे कच्ची पर्ची पे चलती है। इन सारे इश्यूज पे बात करते हैं एक एक करके। मुझे जरा PMLN को इसमें लाने दीजिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, PTI तो क्रेडिट लेगी, जैसा कि आप जरताज गुल साहिबा को सुन रही हैं कि अब हुक्मरान जमात ने ये क्रेडिट ले लिया कि हम तो पहले हैं, गुज़िश्ता 50-55 बरस में किसी ने किसी इंडस्ट्री का, उसकी माल प्रैक्टिसेस का, शुगर का, वीट का इस तरह से कमीशन बिठाया ही नहीं। अगर किसी ने कोई बात की कमीशन बिठाने की, इंक्वायरी की, वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। अगर वो रिपोर्ट आ भी गई हुकूमत के सामने तो वो पब्लिक नहीं हुई। यहाँ तो रिपोर्ट कमीशन बैठे हैं, कमीशन ने रिपोर्ट दी है, ख्याल था रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, रिपोर्ट सामने आ गई है, रिपोर्ट पब्लिक हो गई है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि आपकी जो जमात है और जो पीपल्स पार्टी है, आप लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये चीजें खुल के सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं कौन सा जो हुकूमती तर्जुमान है उसकी बात पर यकीन करूं। वजीर मौसूफ ये फरमा रही हैं कि हमने रिपोर्ट शाया की और हमने जारी की और हमने जनाब रिलीज की, और सारा जो स्पेसिफिकली अपॉइंटेड हैं स्पोक्स पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने बड़े वसूख से हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि ये रिपोर्ट लीक हुई है। मैं उनकी बात ज्यादा मुस्तरद समझता हूँ। ये रिपोर्ट लीक है, हमने जारी नहीं की। ये जो रिपोर्ट है जिसमें जंगीर टीम का बख्तियार का नाम है, ये रिपोर्ट लीक की गई है, लीक हुई है, जारी नहीं की गई। तो मैं उनका बयान इसलिए मुस्तरद समझता हूँ कि वो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के। इसकी अहमियत क्या है जी? अब मैं आता हूँ इसमें। दूसरी बात यह थी कि अगर इसके बाद सिर्फ और कार्रवाई की जाती तो हमें समझ आता है कि हुकूमत वाकई में इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उन पर कार्रवाई करना चाहती है। उसके बाद ये ड्रामा किया गया कि हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, और 24 अप्रैल को आप देखें जनाब, हमें किसी ने टीवी टॉक शोज में बात ही नहीं करने दी। आप खुद जानते हैं 24 को देखें हम क्या करेंगे। जी, आप 24 का इंतजार क्यों नहीं करते? आपको बहुत जल्दी है कि 24 का इंतजार करें। 24 छोड़ के आज रात 24 अप्रैल छोड़ के 24 मई आ गई है। अब रिपोर्ट क्या आई है? चोरी के घर हुई हो, उसका सोना जेवरात चोरी हुए हों, पुलिस FIR दर्ज कर रही है कि जनाब चोरों ने जाते हुए मूर्ति खाने में बर्तन तोड़ दिए हैं, जनाब ये देगचा टूट गया है, 6 गिलास तोड़ दिए हैं पानी पीते हुए। तो कहा का वास्ता है, मैं तो सब्सिडी से भी आगे, और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अवाम को, कौम को हकायक बताएं कि सब्सिडी करके सारे हुकूमती तर्जुमान जो है ये प्रोग्रामों में जान छुड़ा लेते हैं। असल इशू ये है कि चीनी यहाँ से किसने इजाजत दी कि आपने पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट की? उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपए किलो थी। ये ICC ने इजाजत दी या काबीना ने इजाजत दी कि एक्सपोर्ट करें? असद उमर ने मुखालफत की, लेकिन उसे बाईपास किया गया, और उसके बाद चीनी जब इम्पोर्ट की गई महंगे दामों तो 55 रुपए किलो चीनी अवाम ने 85 रुपए किलो ली। अभी तक वो 80 रुपए से ऊपर मिल रही है। तो ये तकरीबन अभी 72 रुपए की मिल रही है। मैं कर रहा हूँ कि ये 100 अरब का डाका अवाम की जेबों पे डाला गया। उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं जिन लोगों ने इजाजत दी
जो लोग इसी टीम में थे, जो काबीना। नहीं, आप चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की यानी कार्रवाई होनी चाहिए थी इसमें, तो शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है, बहुत बड़ा वाज़ेह तौर पर नाम भी लिया उनका उन्होंने, शहजाद अकबर ने, तीनों बाप बेटा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी जो मौजूदा ICC है, मौजूदा काबीना है, वहाँ से चीनी बरामद करने की इजाजत शहबाज शरीफ ने ली है, उसके बेटे ने ली है। बेसिकली रसूख आज भी रखते हैं। बेसिकली आप ये समझते हैं कि असल मसला, मैं ठीक है, मैं सरताज का इस पे उन्होंने इजाजत ले ली चीनी बाहर भेजने। मैं जरा मंजूर साहब का, चौधरी मंजूर साहब का इसमें पर्सपेक्टिव ले लूं, बिकॉज़ आप ये कह रहे हैं, मुझे ये समझ आई है कि आप ये कह रहे हैं कि बाकी कोई इशू नहीं है, असल इशू ये है कि एक्सपोर्ट क्यों हुई और सब्सिडी क्यों दी गई है। और अगर सब्सिडी दी आपने दी, हमें अगर उस पर एतराज है तो हमारे अदवार में जो दी गई उन पर भी आप कार्रवाई करें। अच्छा, लेकिन ये कहना जनाब कि वो ट्रेला लंबा था, ट्रेले में हवा कम थी, ट्रेला हो गया, कुछ टैक्स बचा लिया गया, ये तो अवाम को बेवकूफ है। अच्छा, लोग आपके चौधरी मंजूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने सब्सिडी दी ओमनी ग्रुप को, बहुत बड़ी सब्सिडी दी ओमनी ग्रुप के बारे में। ये आम तासुर है कि ये दर हकीकत आसिफ अली जरदारी साहब इसे कंट्रोल करते हैं, और फिर और जब चीफ मिनिस्टर सिंध को जब बुलाया गया इस कमीशन के सामने, तो असद उमर साहब तो उसके सामने आए हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी चौधरी साहब, देखिए डॉक्टर साहब, 3 सवाल थे और 3 ही पहलू थे इस सारी चीज के। सवाल ये था कि किसानों को नुकसान कौन पहुंचाता है, कितना पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है। दूसरा सवाल था कि लोगों को कितना नुकसान हुआ है। तीसरा सवाल था इससे शुगर मिल्स वालों ने कितना फायदा लिया। इन तीनों का किसी जगह पे कोई जवाब नहीं, और इसके 3 और पहलू थे कि अवाम को कितना नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ और किसने नुकसान पहुंचाया। और ये बड़े सिंपल बात थी, मतलब इनसे ज्यादा तो मुझे पता है। जो आज रिपोर्ट इन्होंने कहा जी कि ये वहां पे टैक्स चोरी पे 2 रजिस्टर्स थे। बाबा, 2 रजिस्टर गन्ना खरीदने पे भी होते हैं। आपने किसी किसानों की तंजीम को नहीं बुलाकर पूछा इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कि आपके साथ क्या जुल्म होता है, कैसे होता है। 2 रजिस्टर 2 डबल एंड पे चोरी होती है, एक गन्ने के खरीद पे चोरी होती है, एक टैक्स पे चोरी होती है। ये कौन सी ऐसी साइंस थी जो आज इन्होंने बता दी। सवाल ये था, कुछ जिक्र उन्होंने किया इसका, मैं ब्रेक के बाद इसको मजीद आपके सामने ला। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक मिनट सर, मुझे ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 5 अरब, अगर 1 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा होता है तो 5 कुछ, चलो मैं 5 को बनाता हूं। अगर उस वक्त 55 थी, 85 हुई है, चीनी हुई है, तो 30 अरब 150 अरब रुपया लोगों की जेबों से कट गया। मेरा सवाल है आपसे, क्या चीनी की कीमत में कमी आ गई है इस रिपोर्ट के आने से? कोई कमी नहीं आई। जिन्होंने ये जुर्म किया उनके बारे में कोई जवाब नहीं है। जिन लोगों ने इस जुर्म को करने दिया या करवाया, खुद ऊपर बैठकर, वजीर आजम था, ICC में असद उमर था, चीफ मिनिस्टर पंजाब में कोई जिक्र नहीं, और नाम किसका? सिर्फ एक सियासी शख्सियत का है। और उसने लेटर लिखा, मेरे पास लेटर है, मैं अभी आपको भेज देता हूं ब्रेक के अंदर। उसने कहा जी कि ये TORs ये कहते हैं कि ये 18 और 19 की इंक्वायरी करेगी, ये जो मौजूदा बुरहान है उस पर सियासी असर और सूख जो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तो मैं तो TORs के तहत आता ही नहीं हूं। दूसरी बात, ये रोज यहाँ पर तमाशा होता था कि सबसे बड़ा जी माफिया है ओमनी। मैं उनका वकील नहीं हूं। आज क्या 1.6% हिस्सा है उनका। मुझे ब्रेक है, क्या आप कर रहे हैं? और बाकी अभी हुमायूं खान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुमायूं खान, नसरुल्लाह दरिशक, मैं कितने नाम लूं जो PTI के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े दिलचस्प नुक्ते उठा रहे हैं आप। मुझे ब्रेक लेने दें, क्या करूं चौधरी साहब, लाइफ है, मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, जरताज का भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वक्फे से पहले चौधरी मंजूर साहब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, उनका ये कहना था कि ओमनी ग्रुप का शोर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन दी एंड ये जो सारे एदाद शुमार हमारे सामने लाए गए हैं इस रिपोर्ट में, शुगर इंक्वायरी कमीशन में, इसमें ओमनी ग्रुप का इसमें टोटल हिस्सा जो है वो 1.6% निकला है। ये चीज़ खाली चौधरी मंजूर साहब नहीं कह रहे, बल्कि और भी बहुत से लोगों ने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में एनालिस्ट ने बात नोट की है
कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से इस ग्रुप को बाद में लाया गया। शुरू में जो इंक्वायरी रिपोर्ट या चीज़ें सामने आई थी उसमें ओमनी ग्रुप का नाम नहीं था। दूसरी एक चीज़, और ये दोनों सवाल ऐसे हैं जिनको लेके मुझे जाना पड़ेगा जरताज गुल साहिबा के पास, तो आप तैयार हों जरताज गुल। दूसरा जो सवाल है, दो बड़ी कारोबारी शख्सियत पाकिस्तान की, इस प्रोग्राम से पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हुकूमत से कोई ये पूछे कि आप क्या कह रहे हैं, और दोनों का ताल्लुक शुगर इंडस्ट्री से नहीं है, दोनों का ये कहना था कि हुकूमत खुद एस्टिमेट करती है कि रिटेल प्राइस 38 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती, नहीं 40 रुपये से भी 2 रुपया कम, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की मार्केट में 70-72 रुपये का शुगर पर किलोग्राम बिक रही है। तो फिर तो हुकूमत के लिए बड़ी बायस शर्म है अगर ये रिपोर्ट एकेडमिक नहीं है, ये थ्योरेटिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट है, वाकई हुकूमत ने ये सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, तो फिर कम से कम इसकी कीमत तो नीचे आनी चाहिए। जरताज गुल साहिबा। डॉक्टर साहब, पहले तो जहाँ तक ओमनी ग्रुप की बात है, ओमनी ग्रुप बेसिकली जरदारी ग्रुप का है। ये मेरे पास यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है जो इसी कमीशन के अंदर है। कमीशन कहता है कि 2018 में वफाक हुकूमत ने 15.20 अरब की सब्सिडी दी, जिसमें सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब की सब्सिडी दी, और वो जो 9.3 की मुराद अली शाह साहब ने 9.3 अरब की सब्सिडी दी, वो टेलर मेड सिर्फ ओमनी ग्रुप के लिए थी। अब इसके मुकाबले में ये तो मैं आपको 27 अरब का कह रही हूँ, हमारी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट 15.20 अरब दे रही है, हमारी तो फेडरल गवर्नमेंट 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत जो इन्होंने सीएम उस्मान बज़दार साहब का नाम लिया, उन्होंने 2 अरब की सब्सिडी दी और वो तमाम जो है शुगर मिलों के अंदर तकसीम हुई। यहाँ पे जो सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप को मुराद अली शाह साहब दे रहे हैं। अच्छा ठहरे जरा, ये बात ये नुक्ता कहीं रहना चाहिए, इसका जवाब ले ले चौधरी साहब से। जरताज ये बात लटक जाएगी, आगे चली जाएगी, फिर ये लोगों को समझ नहीं आएगी। चौधरी साहब इसका जवाब देते फौरी तौर पर जो जरताज कह रही। देखिए डॉक्टर साहब, दो बुनियादी बातें। मैं कोई ओमनी ग्रुप का तर्जुमान नहीं हूं, वो जेलों में पड़े रहे हैं और इस वक्त तो उनकी मिलें पूरी बंद है। 2018 में बंद थी, 2019 में बंद है, वो मुकम्मल बंद पड़ी। वहां पे ये जो नैब वाले हैं ये बैठे हुए हैं, वो तो उनको घसीट के लाना था, चूंकि आपने तो आपको समझ नहीं आती। आज सिर्फ एक शख्स का नाम लिया गया और बिलावल साहब को इलेक्शन कमीशन से नोटिस हो गया। हमें तो समझ आती है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनको घसीट के लाना था। मसला तो ये है कि क्या इस रिपोर्ट के नतीजे में 2 अरब की दी है, लेकिन जो 150 अरब रुपया लोगों का लूटा गया है, चलो मैं मान लेता हूं 22 अरब रुपया, लेकिन 22 अरब रुपए की सब्सिडी गलती होगी, मुझे नहीं डिफेंड करना, लेकिन इसमें तो 150 अरब रुपया लोगों की जेबों पर डाका डाला गया है, उसकी बात है। असल बात वो है किसने वो डाका डाला है? असद उमर ने डाला है। किसने डाला है? वजीर आजम ने डाला है। किसने डाला है? वजीर आला ने डाला है। लेकिन चौधरी साहब, ये जो जरताज कोट कर रही हैं, ये उसी इंक्वायरी रिपोर्ट को कोट कर रही हैं कि 2018 में 20 अरब रुपए की अंदाज़ा में सब्सिडी दी गई, उसमें से 9 अरब रुपए वो कह रही है सिंध हुकूमत ने दी 9 अरब रुपए। मेरी बात सुन लेना, मैंने पढ़ा है, उसमें खुद कहा, ये जो क्या नाम है इनका, एहतसाब अकबर साहब, उन्होंने खुद कहा कि ये सारी अक्रॉस द बोर्ड सारी सिंध की मिलों को दी गई, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा ओमनी ग्रुप को पहुंचा। ये रिकॉर्ड पे है। और वो क्यों नहीं आए और उसको क्यों नहीं बुलाया गया दोबारा? जब उसने खत लिखा कि ये टीओआरस के तहत मुझे नहीं पेश होना है इसके अंदर, तो उसको बुलाते ना जी, दोबारा खत लिखते कि आपने गलत किया, आए इधर मेरे सामने पेश हो, तो वो पेश होते। चूंकि वो टीओआरस थे ही नहीं, तो जहां पे लोगों की डकैती हुई है, लोगों की जेबों से, वो लोग तो उनको साथ छोड़ दिया गया। तो मेरे जिले में अभी अरबों रुपए लोगों के शुगर के देने वाले हैं, शुगर केन के देने वाले हैं, और ये कह रहे हैं हमें शाबाश दें, हमें मुबारक। आपके प्रोग्राम में इधर चल रहा है, आपके सामने इधर चलता है, मैं पीएमएलएन का पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूं, लेकिन जरताज आप क्विकली कमेंट अपना कर दे, फिर मैं डॉक्टर साहब जी जरताज क्विकली, फिर मुझे डॉक्टर साहब को लेना है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को। आपने क्विकली कमेंट कर दिया। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने इनको जी डॉक्टर साहब देखिए, मैंने अभी ओमनी ग्रुप की जितनी सब्सिडी मैंने उनको स्टेटिस्टिक्स के साथ बताई, तो चौधरी मंजूर साहब के पास इसका बात का जवाब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि इंक्वायरी कमीशन के सामने असद उमर साहब पेश हुए। नहीं, हफीज चुप कराए ना अपनी बारी पे, सीनियर बंदे ना डॉक्टर साहब, इनको चुप कराए ना, अपनी बारी पे बोले। हौसला रखे ना, नहीं हौसला रखे, साहब उनको नहीं आप हौसला रखें, नहीं चलेगा।
डॉक्टर साहब लेडीज फर्स्ट, जरदाद साहब को कम से कम, जरदाद को कम से कम अपना जुमला तो मुकम्मल करने दें चौधरी साहब। नहीं पता, ये सिर्फ इल्जाम नहीं, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें डॉक्टर साहब, मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, डॉक्टर साहब इनसे सवाल कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप इतनी उम्र में बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आई थिंक यू शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिशियन। आप अपने टाइम के अंदर बोलें, आप मेरी बातों का जवाब दें। असद उमर साहब इंक्वायरी, ये ज्यादती की बात है, ये आप जो पंजाब के सीएम नहीं, गलत बात है। आप लोग मुझे टोकते हैं, मैं इस तरह जवाब नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूं कि लोगों को पर्सनली आप अटैक ना करें, उससे एक माहौल खराब हो जाता है डिस्कशन का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात जरूर मुकम्मल करें, लेकिन पर्सनल अटैक ना करें। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया। आपके ऊपर तो पर्सनल अटैक ही कर रहे हैं ना, वो तो आपके आर्गुमेंट पे अटैक कर रहे हैं। वेट करें तो मैं भी आर्ग्यूमेंट में, तो अपनी बारी के ऊपर ये तो जरूरी तो नहीं है ना ओमनी ग्रुप को डिफेंड करते करते वो अगले पार्टिसिपेंट को बारी का भी इंतजार न करें। इस तरह तो नहीं चल सकता ना। अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि इंक्वायरी कमीशन के सामने असद उमर साहब पेश हुए हैं, हफीज शेख साहब पेश हुए हैं, असीम पंजाब पेश हुए हैं, सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि टीओआर के तहत मुराद अली शाह नहीं पेश हुए। तो मुराद अली शाह आसमान से उतरे हुए जब सब्सिडी दी है, तो एफआईए या वो कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। इसका मतलब है कि वो चोरी को बचा रहे थे। और वो चोरी मैंने आपको बताई है 2.3 अरब की थी, जो उन्होंने ओमनी ग्रुप को दी है, जो उन्होंने चोरी की है सब्सिडी में। हम पीपीपी का और चौधरी साहब का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, लेकिन क्विकली पीएमएलएन बहुत खामोशी से डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब देखिए, पीटीआई और हुक्मरान जमात बुनियादी तौर पे जो क्लेम यहाँ ले रहे हैं, जो क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो हमने 2-2.5 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी दी नहीं है, और जो 29 अरब की सब्सिडी दी गई है उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 2-2.5 अरब की है। और पिछले बरसों में एक बरस में, वो कह रहे हैं 2018 में अंदाजन 20 अरब की सब्सिडी दी गई है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी, उसमें सिंध ने भी दी है, पंजाब ने भी दी है, सेंटर ने भी सब्सिडी दी है। इस पर डॉक्टर साहब क्या आपका जवाब है? डॉक्टर साहब, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि शुगर मिल्स को जो सब्सिडी दी जाती है, ये पाकिस्तान के 95% पता ये सब्सिडी क्या है और क्यों दी जाती है। पहली बात तो ये है। मुख्तसर सी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब सरप्लस पैदावार हो जाती है, यानी आप ज़्यादा पैदावार मुल्क में चीनी की हो जाती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि आप, बल्कि जो आपके मिल ऑनर्स हैं वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इजाजत देती है। और बाहर अगर रेट कम होता है तो उस रेट को कंपनसेट करने के लिए, ताकि एट दी बैक एंड फार्मर का नुकसान ना हो, हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। सिंपल बात है। आपने सब अपोजिशन अगर एतराज कर रही है, आप इस सब्सिडी पे जो आपके दौर में हुई उसकी भी इंक्वायरी करें, जो पिछले दौर में दी गई उसकी भी इंक्वायरी करें। जिसने भी गलत की है उसे सजा दी जानी चाहिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। चौधरी साहब, ये बात तो एक सामने आ रही है ना, जिसका हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि इन्होंने तो सिर्फ पिछले 5 साल में, अब 2 बरस की इनकी हुकूमत हो गई है, 2-2.5 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं दी है। पीपीपी पीएमएलएन ने तकरीबन 30 अरब में से बाकी सारी 28 अरब की या 27 अरब की सब्सिडी जो है वो 2 पार्टीज के ज़माने में दी गई है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। इसके बारे में फिर क्या जवाब है आपका? सब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मैं ना खुद चोर हूँ, ना मैंने कभी सारी जिंदगी चोरों की कभी हमायत की है, ना मेरा सियासी कैरियर सबके सामने पड़ा है। मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेकर आज तक, और मुझे ये भी पता है कि किसका बाप कितना बड़ा चोर था। मुझे एक बंदे का पता है, किसके बाप को कैसे निकाला गया, किसके बाप की हमुदुर्रहमान कमीशन के अंदर क्या पोजीशन थी, किसके बाप ने क्या किया था और वो उनके बेटे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी हैसियत थी और किस तरह से बने। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये इनको जाती हमला मेरे ऊपर नहीं करना चाहिए था। मैं जो आर्गुमेंट कर रहा हूं, आप बनाइए ना पिछले 15 साल का, पिछले 15 साल का आप बनाइए ना कमीशन। ये कमीशन सिर्फ इस चोरी पे था। आपने लोगों को लूटा है और आप खुद शाबाश ले रहे। आप क्या कहा है उसने ये उस बुजदार के बारे में? कुछ कहा है? 1.5 घंटे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके मुंह से एक फिक्रा निकला है? क्या कहा है उसने असद उमर के बारे में? एक फिक्रा निकला है? क्या कहा है उसने वजीर आजम के बारे में, जिसने उसने यहां पे उसने कैबिनेट की अप्रूवल दी थी? एक फिक्रा निकला है? पहले क्या होता था डॉक्टर साहब, यही थे कि हर चीज को घुमा फिरा कर लाकर असद वजीर आजम पे रोकना था। जो मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, साकिब निसार साहब ने जब कहा था कि ट्री बनाते हैं जी जरदारी साहब के, जो इंक्वायरी थी,
इधर से बात जरदारी साहब पे, उधर पे बात जरदारी साहब, इधर यहाँ पे किस तरह से वजीर आजम को छोड़ना है, इधर से छोड़ दो, उधर से छोड़ दो, उधर से ऐसा ये कह रहे हैं कि इधर से उस्मान, आप ये कह रहे हैं, ये साहब आप ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन को पिछले 5 साल का हिसाब किताब नहीं देखना चाहिए था? क्या आप ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन को पिछले 5 साल का हिसाब किताब नहीं देखना चाहिए था? ये कह रहे हैं आप? अलहदा कमीशन बनाइए, उसके TORs में 1970 से शुरू कीजिए, मुझे क्या एतराज है। लेकिन ये जो TORs हैं, इनके अपने बनाए हुए कमीशन के TORs में ये नहीं था कि हम इस 2019 के क्राइसिस से पीछे जाए। पढ़िए ना, TORs पढ़ लीजिए, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी बहस की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि बुलाइए मुराद अली शाह को, और मैं तो कह रहा हूं कि फांसियां दे दीजिए, मुझे क्या तल्लक है जिसने चोरी की है, मुझे क्या इसका प्रॉब्लम। लेकिन मैं चोर हूं, लेकिन चौधरी साहब आप तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो कारोबारी शख्सियत ही नहीं है, आप तो एक आपका ताल्लुक ही नहीं है पूरे इस बिजनेस के साइकिल के साथ, की शुगर के साथ। लेकिन चौधरी साहब आपका जो आर्गुमेंट है कि 1970 से शुरू करें, ये तो ना करने वाली बात है ना। वो 5 साल पीछे चले गए, आपको एतराज है, 50 साल पहले कैसे जा सकते हैं? कोई डाटा कोई, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 साल का कर लीजिए, पिछले 10 साल का कर लीजिए, बना दीजिए कमीशन, मैं कब रोक रहा हूं। लेकिन इस कमीशन के अंदर जिन लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या है इस इंक्वायरी में? एक लफ्ज है तो मुझे बता दीजिए। असद उमर के बारे में एक लफ्ज है तो बता दीजिए, उस्मान बुज़ार के बारे में एक लफ्ज है तो बता दीजिए, वजीर आजम के बारे में एक लफ्ज है तो बता दीजिए, रज़ाक दाऊद के बारे में एक लफ्ज है तो बता दीजिए। ये क्या तमाशा है? ये समझते कि इस तरह से ब्रेक मुझे लेने दीजिए। ये जो इशू है ना कि कैसे इसमें नहीं वो ठीक है, तो मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम ये सवाल भी देख सकते हैं कि इसमें वज़ीर आज़म कैसे फिट हो सकते हैं, असद उमर कैसे फिट हो सकते हैं, रज़ाक साहब कैसे फिट हो सकते हैं, और CM पंजाब जो है बहरहाल उनका इसमें क्या रोल है, ये सवाल भी हम रेज करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं चलता हूँ तारिक फजल चौधरी साहब के पास, PMLN के सीनियर रहनुमा। तारिक फजल चौधरी साहब, जो अब तक के एक कोई फैक्ट्स जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, रिपोर्ट को, जो सारी मालूमात से जो फैक्ट्स मेरे सामने आते हैं और जो यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन के सामने कुछ इस किस्म के हैं कि असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट की परमिशन दी थी, लेकिन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में मुखालफत की कि सब्सिडी ना दें। बाद में पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, जो कोई अंदाज़न 2 अरब के करीब है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस पूरे फैसले में ओवरऑल एक सुपरवाइज़र तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ना तो कोई शुगर की फैक्ट्रीज़ हैं, ना उनके ख़ानदान की हैं, ना बहन भाई की हैं, ना बच्चों की हैं, उनके कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट में सामने नज़र नहीं आता। लेकिन जो 5 साल के फिगर्स इन्होंने निकाले हैं, उसमें जो बड़े ग्रुप आ रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब की फैक्ट्रीज़ भी हैं, उसमें ओमनी ग्रुप की फैक्ट्रीज़ भी हैं, तांदिया वाला ग्रुप है, अलमुईज़ ग्रुप है, रहीम यार खान ग्रुप है और जमालदीनी ग्रुप है। रहीम यार खान ग्रुप जो है वो खुशरू बख्तियार साहब का है, JWD जो है ये जहांगीर खान तरीन साहब का है, और जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो मसलसल अपनी एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं और एक तरह से ज़ेरे अताब भी हैं उसके। तो इस पे फिर PMLN का क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि वहाँ उस्मान बुज़दार साहब की एक बनती है, उन पे इल्ज़ाम आता है, या जहांगीर खान तरीन या खुशरू बख्तियार पे आता है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ दी गई हैं, अंदाज़न 30 अरब की सब्सिडीज़ में से बहुत ज़्यादा आप ही की हुकूमत दी गई हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़? डॉक्टर साहब बहुत सीधा और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। पहली बात यह है कि जहाँ तक सब्सिडी का इशू है, सब्सिडी के हवाले से जो मौजूदा दौर में दी गई है, जो पिछले दौर में दी गई है, उसके ऊपर एक आप कमीशन बनाएं, इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएं, जिसने कि उसमें कोई वायलेट किए हैं पाकिस्तान के जो कवानीन है, कोई मावरा आइन का नहीं। ये कमीशन है ना, ये कमीशन आपको कबूल नहीं है, ये जो कमीशन था वाजिद। मैं आगे आ रहा हूँ ना। दूसरी तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि पाकिस्तान से मौजूदा दौर हुकूमत में चीनी बाहर भिजवा के, जिसकी असद उमर साहब मुखालफत कर रहे हैं, यहाँ पे मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी का रेट 55 रुपए किलो से 85 रुपए किलो लेके जाने में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और वो फायदा किसने उठाया है? ये सीधा सीधा जवाब चाहिए आवाम को कि उनकी जेबों पर ये डाका कैसे पड़ा है। इसका जवाब कोई हुकूमती नुमाइंदा देने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजी सारे अच्छे बोलते हैं, कोई सब्सिडी पे डालता है, कोई पिछले पे डालता है। मतलब एक चोर पकड़ा जाए, वो के दूसरी गली में नहीं चोरी हुई थी, वो दूसरे मोहल्ले में नहीं चोर पकड़ा गया था। भाई अगर किसी ने चोरी की है साबका अदवार में, जरूर पकड़े। हम कब कह रहे हैं कि आप ना पकड़े? ये कमीशन बनाए, दूसरा बनाए। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए दरखास्त की थी कि खुदा के लिए आप जैसे जो लोग रिसर्च करके बैठते हैं वो आवाम को हकायक बताएं कि जनाब ये जो 55 रुपए से 85 रुपए किलो चीनी लेके जाने वाले किरदार कौन थे,
किन लोगों ने इससे फायदा उठाया है। नहीं तो इस रिपोर्ट में आप नहीं समझते कि शनाख्त हुई है कि 100 अरब रुपए का रेवेन्यू बढ़ा है, उसका किस किस ने फायदा उठाया है? वो दे तो रहे हैं पूरी इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन। सर जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है डॉक्टर साहब, वो मामलात आपको भी पता है कि फलां ने टैक्स में चोरी कर ली है, बल्कि क्या जब उसने वो बिलिंग फलां कर दी, उसने वो इनवाइस फलां कर दी। ये पाकिस्तान के अवाम के सवाल नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ट्रेलर का जो है वो लोड एक्सल से ज्यादा हो गया, 100 बोरी ज्यादा लाद दी गई ट्रेलर पे। देखे ना, ये तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात ठीक है। अब जरा हुकूमत को, बार बार ये बात कह रहा हूँ, हुकूमत को जवाब देने दें। बार में किसी ने कानून को अगर वायलेट किया है, गलत सब्सिडी दी है, उसे भी अकाउंटेबल करें। आपके दौर में अगर गलत दी गई है उसे भी अकाउंटेबल करें, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। हुकूमत को जवाब दें। ये जो इनकी चोरी का जो पर्दा बार बार डाला जा रहा है कि तकरीबन 100 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम ने अदा किया। जरताज गुल साहब, डॉक्टर साहब जरताज गुल साहब को जवाब दे रहे हैं। जरताज गुल साहब, आप कैबिनेट मेंबर हैं, आपको ब्रीफिंग भी दी गई है। बेसिकली तौर पे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो असल क्वेश्चन था कि सब्सिडी किस दफा क्यों दी गई है, कीमतें किसने बढ़ाई हैं, एक्सपोर्ट क्यों हुआ है, इसका जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब, जो इंक्वायरी कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन ने जो इल्ज़ाम या जो प्रूफ दिए हैं, उस इंक्वायरी कमीशन में ज़िम्मेदार चीनी की कीमत का और ये जो जितना चीनी फ्रॉड या माफिया पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 सालों से जो है वो खुद जो हुकूमत में पिछले हुकूमतों में बैठा हुआ था और आज तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो रेगुलेटर की ज़िम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान से चीनी अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट होती है रुपए के अंदर, तो उसके टीटीज जो हैं वो यूके से और यूरोपियन कंट्रीज से आती हैं। वो स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी थी उसको देखने के लिए। अगर एक मिल के 30% जो है वो चोरी होती है और वो बुक्स में ये बताते ही नहीं है, कच्ची पर्चियों के ज़रिए वो ये बताते ही नहीं है कि 30% जो है वो चीनी बन गई और वो कागज़ों के अंदर उसका नाम नहीं है और उसके ऊपर वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर रिबेट भी लेते हैं और किसान को उसकी कीमत भी नहीं देते, तो FBR का एक इंस्पेक्टर जो है वो हर मिल के अंदर बैठा हुआ होता है। उसने आज तक इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं की या उसने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्सेशन के फ्रॉड्स है, आज तक वो जो है वो किधर थे रेगुलेटर्स? तो जो हमारी कैबिनेट ने आज फैसला किया है कि पब्लिक करने के बाद, रिपोर्ट के बाद रिकवरीज भी की जाएंगी और उन तमाम लोगों को जो भी जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, जहाँ पे टैक्स एवेजन हुई होगी, जहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा, जहाँ पे चोरी होगी, जहाँ पे रिकवरीज करवानी है, जहाँ पे नुकसान हुआ है किसान का, वो सब के सब उस इदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के कर दी जाएगी। बार बार 29 अरब में से 2 अरब का 2 अरब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब और पंजाब के CM साहब और जो सेक्रेटरी हैं ब्यूरोक्रेसी से, वो तो कमीशन के अंदर पेश हुए हैं। कमीशन के अंदर अगर पेश कोई नहीं हुआ तो वो तो खैर से मुराद अली शाह साहब है, जिन्होंने 9.3 अरब की एक्स्ट्रा ओमनी ग्रुप को सब्सिडी दी और उनका कमीशन के सामने पेश ना होना एक चोरी की अलामत है। और वो बिल्कुल बिलावल के नक्शे कदम पे चल रहे। बिलावल कहता है किसी की बाप की जुर्रत है जो मुझसे सवाल करे। यहाँ पे बैठ के अगर सीनियर स्पोक्स पर्सन किसी जमात के लोगों को उसके बाप दादा गिनवाएंगे, एक सेकंड, बाप दादा गिनवाएंगे, तो फिर उनको तो ये भी पता होना चाहिए ना कि बिलावल के बाप के बारे में लोग क्या कहते हैं। मिस्टर 10% से वो 100% कैसे बन गए? और जो उनका जो बाप था बिलावल का दादा, ये एक अलग इशू है से माशाल्लाह से ब्लैक करता था। अच्छा, नहीं, अलग इशू नहीं, यहाँ पे ये शो में कहा गया है, ये शो में कहा गया है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि जो चोरी के ऊपर पर्दा डालता है वो एक्कॉम्प्लेस होता है, वो एक्कॉम्प्लेस होता है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है सरताज, अब जरा रुकिए। चौधरी मंजूर साहब, ओवरऑल नहीं आप समझते कि ये ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, गवर्नेंस में एक इंप्रूवमेंट हुई है जब मुख्तलिफ किस्म की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है, वो हकाइक अब सारे हैं और उन हकाइक को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सियासत किसी बेहतरी की तरफ गामजन? मैं पहले तो डॉक्टर साहब एक गुजारिश कर दूं इनको, चूंकि नए नए लोग आ जाते हैं, ना तारीख से वाकिफ होते हैं, ना इनको जोग्राफिया का पता होता है, ना किसी चीज का पता होता है। बिलावल का दादा 1962 के अंदर पर्चियां मुझे पता है किस किस की पर्चियां, मुझे सारा पता है किस कहां से किस किस की पर्ची कटी है। बात तो करने दे, 1 मिनट रह गया खाली। एक बिलावल का दादा मीरपुर खास थे। आप बीच में बोल रही हैं, मैं जरताज साहिबा, चौधरी मंजूर साहब को बात तो मुकम्मल करने दें। 1962 में बिलावल का दादा मीरपुर खास बताए, एक पर्ची का बताया ना।
बिलावल का नाना वजीर आजम था, बिलावल का परनाना वजीर आजम था। सो ये जरा मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल ये है आप ये उसको याद दिलाए ना, वो भूल गया मेरा ख्याल है। बीआरटी की चोरी का जवाब। प्रॉब्लम यह है कि वक्त खत्म हो गया, वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद गेस्ट जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये इंतहाई तेज़ुतुल बहस जो है तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान शुगर की रिपोर्ट के हवाले से आपने देखी। मैं समझता हूं एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है, बहुत सी चीजें हम नहीं भी समझ सकते इस वक्त, रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है कि इंक्वायरी कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने आ गई और उसके ऊपर उन हकाइक पर हम बहस करें। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।